बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इसके हुस्न व जमाल का सहर सा छा गया था। इसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी इनसे ले आना। फ़िरोज़ इस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म कि बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से उछल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे ग़रीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कूड़े में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त इसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी ख़रीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था,
लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिया और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फेरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फेरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालात में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फेरोज़, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फेरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फेरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता न चले। अपने घरों की बेद किसी पर ज़ाहिर ना होने दो। अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। आमीन। और हाँ, सोचना लाजमी, शुक्रिया दुआओं में याद रखना। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।